तो यूँ हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, इस क्लिफ के दो हिस्से बना चुके हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक का नाम हमने प्लेन रखा था, दूसरे का क्लिफ था और तीसरे का क्लिफ सरफेस था। तो अब जैसे जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूँ, तो इस वक्त मेरे पास प्लेन है। मैं इसको डबल क्लिक कर कर इसका नाम भी प्लेन दे देता हूँ। क्लिफ को क्लिफ को सिलेक्ट कर कर इसका नाम दे देता हूँ क्लिफ, और ऊपर जो इसका टॉप है उसको सिलेक्ट किया और उसका नाम रखा हमने क्लिफ सरफेस। तो यूं अब मैं इन पर कलर कर सकता हूं। कलर करने का तरीकाकार क्या होगा? पहले तो जिसको सिलेक्ट करना है, जिस पर आपने कलर करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया सरफेस को, क्लिफ सरफेस को, और अब हमने क्या करना है कि मटेरियल्स में आना है। मटेरियल्स पर क्लिक कर कर न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ड्रॉप हो जाएगा। टाइम लगा रहा है ज़रा सा, और ये ड्रॉप हो गया। मेन्यू बेस कलर में जाकर हमने यहाँ पर यूज़ करना है ग्रीन कलर, और हल्का हल्का सा ब्लू भी हो, हल्का हल्का सा ब्लू भी हो। अगर आप चाहे तो इसे हल्का सा डार्क कर दें, और ये देखिए हमने कलर कर दिया। अगर आपने इसको देखना है तो आप रेंडर व्यू में जाकर देख सकते हैं, इस पर आपको कलर नज़र आ जाएगा। टैब दबाकर अगर आपने इसको असाइन करना है, टैब दबाकर आप एडिट मोड में जाएंगे, और यहाँ से जो कलर है आप उसे असाइन कर देंगे। जब आप असाइन करेंगे तो ये कलर इसे मिल जाएगा। ऑल राइट, मैं दोबारा से टैब दबाकर एडिट मोड में आ गया हूँ। इस दफ़ा मैंने सिलेक्ट किया है क्लिफ को, और क्लिफ को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से मटेरियल्स में गया, न्यू पर क्लिक किया, और इस दफ़ा मैंने जो रंग चूज करना है बेस कलर का, वो ज़रा चॉकलेटी सा कलर होना चाहिए। क्लिफ का सा जो टेक्सचर है वो बने। उसके लिए मैं पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ चॉकलेटी सा कलर। डार्क पर आ जाते हैं, हल्का सा फर्दर डार्क करना हो तो आप यहाँ से डार्क कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको हल्के सा यहाँ पर, यस, जरा सा कार्टूनिश टाइप का है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इसका कलर। बट अगर हम यहाँ पर दोबारा से एडिट मोड में जाकर इसको असाइन कर देंगे तो ये कलर इसे परमानेंटली मिल जाएगा। ऑल राइट, ये मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूँ। इस दफ़ा मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया है और प्लेन को डीप कलर देना चाहता हूँ, तो न्यू पे क्लिक कर कर यहाँ पर आऊँगा। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा ज़मीन की इस क्लिफ के ऊपर का रंग है, बिल्कुल वही रंग मिले इसकी सरफेस को। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर एक आई ड्रॉपर नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। याद रहे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस प्लेन को। जिस पर कलर करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपने मटेरियल्स में जाकर न्यू पे क्लिक कर कर बेस कलर पे क्लिक करना है, और फिर वो आपसे आई ड्रॉपर लेगा, और किस जैसा कलर चाहिए, इस जैसा कलर चाहिए तो आप यहाँ पर आकर इस आई ड्रॉपर को क्लिक कर दें। ये देखिए सेम उस जैसा कलर ही बेस पर भी बन गया, क्योंकि घास का कलर तो फिर सेम ही होगा ना। ऑलराइट, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, असल में हमने इस प्लेन को जो ऊपर नीचे किया था उस वजह से ऐसा हो रहा है। एनी हाउ, हम इसको थोड़ी देर में ऊपर भी कर सकते हैं। शिफ्ट ए दबाकर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 दबाकर फ्रंट व्यू पर आकर जी दबाकर जेड एक्सिस पर इसे हल्का सा ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही थी ये भी ख़त्म हो जाएंगी। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ पत्थर से बने हुए नजर आए, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा, शिफ्ट ए के साथ क्यूब सिलेक्ट कर लूंगा, जी दबाकर उसे फ्रंट पर ले आऊंगा। फ्रंट पर तो नहीं, जी दबाकर इसे ऊपर ले आऊंगा ताकि मुझे ये नजर आए सही तरह से। ऑल राइट, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जी दबाकर इसे और इस तरफ को ले आता हूँ। शिफ्ट के साथ स्क्रॉल माउस बटन को दबाकर मैं इसे पूरे व्यू पोर्ट को अपने सीन के साथ मूव कर सकता हूँ इस तरह से। अच्छा, जी दबाकर मैं इसे जेड एक्सिस पर ऊपर ले आऊंगा ताकि ये मेरी इस बेस से ऊपर आ जाए। राइट, एस दबाकर मैं इसे स्केल कर लूंगा। शिफ्ट के साथ
शिफ्ट के साथ एस दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ जेड दबा दूंगा तो ये जेड एक्सिस पर स्केल नहीं होगा। यहाँ पर इतना सा काफ़ी है। और अब मैं अगर इसको टैब दबाकर एडिट मोड में चला जाऊं और इसके ऊपर एक लूप कट लगाता हूं आर दबाकर, उसकी वजह ये कि मैंने इनको बिगाड़ना है, कुछ शक्ल को बिगाड़ना है, कंट्रोल आर दबाऊंगा। ओहो, ए दबाकर सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल आर दबाकर। हाँ अब सही है। अब कितने कट लगाने, 2 कट लगा लेता हूं, 3 कट लगा लेता हूं, चलिए। और इस तरह से मैं इस तरफ को भी 4 कंट्रोल आर और 3 कट यहां लगा लेता हूं। राइट, ये अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको जरा सा जी दबाकर इसको क्लिक कर लेते हैं। एडिट मोड में तो मैं आया हुआ हूँ, क्यों नहीं ले रहा ये? ओप्स, प्रोपोर्शनल एडिटिंग आ गई है, सॉरी, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ करना था। जी दबाकर इसको ऊपर, हाँ आप सही है। इसको ज़रा सा जी दबाकर साइड पे कर लेते हैं, इसको जी दबाकर ऊपर को कर लेते हैं, इसको जी दबाकर ज़रा सा इस तरफ को कर लेते हैं ताकि कुछ पत्थर की सी लुक बनी हुई नज़र आए। इस तरह से जी दबाकर इस तरह से, जी दबाकर इस तरह से, जी दबाकर इस तरह से, जी दबाकर इसको बाहर को ले जाते हैं, जी दबाकर इसको इस तरह से ले आते हैं, जी दबाकर इसको नीचे को ले जाते हैं। जी दबाकर इसको उठा लेते हैं, जी दबाकर इसको भी इस तरह से, जी दबाकर इसको भी हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं, इसको जी दबा के बाहर को खींच लेते हैं। इसको जी दबाते हैं और इस तरह से इसको जी दबाकर हल्का सा ऊपर उठाते हैं, इसको जी दबाकर भी हल्का सा ऊपर उठाएंगे। राइट, अब अगर टैब दबाकर मैं एडिट मोड में जाऊं तो अब ये कुछ पत्थर की सी शक्ल बनी हुई नजर आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं, जी दबाकर इसे सामने ले आते हैं, यहाँ पर 7 दबाकर ऊपर से देखते हैं तो ये पता चलता है ये तो क्लिप के अंदर बन रहा है, तो हमें क्लिप के बाहर चाहिए, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। 1 दबाकर फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं तो पता चला काफी नीचे है। जी दबाकर वाई एक्सिस पर जेड एक्सिस पर इसे हल्का सा ऊपर ले आते हैं। ऑलराइट, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस पत्थर को नहीं जेड जी दबाकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इसे और पीछे को करते हैं। ओके, मैं ये चाह रहा हूं कि अब इसके डिफरेंट कॉपीज बना ली जाए, क्योंकि एक पत्थर तो नहीं है, इस दबाकर इसे स्केल भी करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा है, क्लिप के नतीजे सामने इसको बहुत छोटा सा नजर आना चाहिए। तो जी दबाते हैं और इसे वाई एक्सिस पर ले जाते हैं पीछे। हाँ अब सही है, अब ये परफेक्ट है। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कॉपी बना ली जाए, लेकिन कॉपी बनाने से पहले मुझे यहाँ पर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया क्योंकि मैंने क्यूब लिया था, मैं इसका नाम रखता हूँ स्टोन। स्टोन रखने पर मैं इसको कर देता हूँ कलर। न्यू पे जाते हैं, बेस कलर में जाते हैं, कुछ इस तरह का सा कलर, मट्टी का सा कलर लेते हैं और इसे डार्क करते हैं। नहीं नहीं, इसे ग्रे ही रहने देते हैं, ग्रे करते हैं इसको कलर। ये चीज नहीं, शिफ्ट दबाकर इससे स्क्रॉल माउस बटन के साथ इसे करीब से जूम करके देखते हैं तो आ, कुछ पत्थर पत्थर सा लग तो रहा है। जरा सा डार्क करके देखते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर या शायद, हाँ अब सही है ये चीज। हाँ, अब ये ग्रे कलर है इसका, अब ये कुछ पत्थर पत्थर सा लग रहा है, मैंने कलर कर दिया इस पर और एडिट मोड में जाकर इसे असाइन भी कर देता हूँ।
ये ले, इसे कलर मिल गया। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी के साथ डुप्लीकेट। अगर मैं पहले इसकी कॉपीज बनाता तो फिर मुझे वन बाय वन सबको कलर करना पड़ता और जो कि काफी मुश्किल हो जाता। तो मैं शिफ्ट डी के साथ इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ एज इट इज, फिर शिफ्ट डी के साथ डुप्लीकेट बनाता हूँ, इसे एक्स एक्सिस पे मूव कराता हूँ, शिफ्ट डी के साथ एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी, जिसको यहाँ पे रखता हूँ, शिफ्ट डी के साथ एक और कॉपी, शिफ्ट डी के साथ एक और कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इनको सेटिंग कर लेता हूँ, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, जी दबाकर इसे नीचे को ले आता हूँ और यहाँ पर इसको जी दबाकर हल्का सा यहाँ ले जाता हूँ। अगेन इसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी, जी दबाकर इसे जेड एक्सिस की तरफ नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर जी दबाकर अगेन इसे एक्स एक्सिस पर पीछे ले जाता हूँ, कैसे, अब कुछ यस। अच्छा, एक और चीज, इसको रोटेट भी करना है ताकि ये एक जैसे ना लगे। आर दबाकर जेड एक्सिस पर इसे रोटेट करता हूं तो ये कुछ ऐसे से बन गया। आर दबाकर इसे भी रोटेट कर लेता हूं इस तरह से, जी दबाकर इसे बाहर ले आता हूं, ये काफी अंदर चला गया। ऑलराइट, हाँ अब सही है। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ पत्थरों को मैं इस जगह भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, शिफ्ट डी यहाँ पर लाकर रख लेता हूँ इसे और जी दबाकर इसे जेड एक्सिस पर ऊपर ले आता हूँ। जी दबाकर अगेन एक्स एक्सिस पर इसे इस तरफ को ले आता हूँ और यहाँ पर एक जी नहीं, जी दबाकर इसे जेड एक्सिस पर अभी ऊपर लेकर आना है। हाँ अब सही है, नहीं इसे यहाँ पर होना चाहिए फ्रंट पर, क्योंकि मैंने कुछ चीजें बनानी है। जी पर जी दबाकर इसे दोबारा से यहाँ ले आता हूँ और 7 दबाकर अब आसानी इस तरह से हो जाएगी मुझे, मैं शिफ्ट डी दबाकर इसकी कॉपी किए जाऊंगा और अब ये बिल्कुल करीब करीब, शिफ्ट डी दबाकर इसकी एक और कॉपी करूंगा, शिफ्ट डी दबाकर इसकी एक और कॉपी करूंगा। वेट, origin to geometry, no, टू 3D कर्सर, ओके अब सही है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो पॉइंट है ये इसके गिर्द मूव कर रहा था, नतीजे में मुझे रोटेशन का प्रॉब्लम आता। तो कंट्रोल जेड करके ये देखें, यहाँ पर गौर से देखें ये पॉइंट, अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये इसके अक्रॉस रोटेट हो, ये इसके अक्रॉस रोटेट हो रहा है, ये इसके अक्रॉस रोटेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, जहां पर 3D कर्सर है वहां चला जाए। 3D कर्सर कहाँ है, ये रहा 3D कर्सर। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री 3D कर्सर, वो देखें पॉइंट अब वहां चला गया। अब ये जो रोटेट तो होगा लेकिन अब ये उसके अक्रॉस रोटेट होगा, मैं ये भी नहीं चाहता, मैं थोड़ी देर में इसको भी चेंज करूंगा। खैर 1 दबाकर, सॉरी 7 दबाकर मैं कुछ कॉपीज और ले लेता हूँ, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, ऐसे। और काफी ज्यादा कॉपीज लेने के बाद मैं इनको ऊपर नीचे रखने की कोशिश करूंगा। ओहो, हाँ अच्छा, अब इसे जी दबाकर इसे जेड एक्सिस पर जरा सा ऊपर ले आता हूं, जी दबाकर जेड एक्सिस पर, जी दबाकर, ओप्स, जी दबाकर जेड एक्सिस पे इसे भी जरा सा ऊपर ले आता हूं, क्या कि ये मुझे कुछ ऊपर नीचे से फील हो। जी दबाकर इसे भी जेड एक्सिस पर हल्का सा ऊपर उठाता हूं। अच्छा, राइट, अब मैं ये पत्थर तो मैंने बना लिया, मैं ये चाहता हूं कि अब ये रोटेट भी हो। तो रोटेट करने के लिए मुझे
यहां पर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा तो 3D कर्सर यहां आ जाएगा, वो सेंटर के बजाय यहां पर आ गया। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो अभी भी ये उसी के अक्रॉस रोटेट कर रहा है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इसके अक्रॉस रोटेट करें, तो ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब ऐसा करने पर वो जो पॉइंट नजर आ रहा था आपको यहां नजर आ जाएगा। अब जो रोटेट होगा तो ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट होगा। इसके लिए मुझे फिर सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसे रोटेट करेंगे इस तरह से। उसकी वजह ये कि अगेन ओरिजिन टू ज्योमेट्री यहाँ पर इसको आर, इसकी वजह ये कि सारे पत्थर एक जैसे ना लगे, सारे पत्थर एक जैसे ना लगे, उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया कि इनको रोटेट कर दिया ताकि ये जरा से रोटेट हुए हुए से लगे। ऑलराइट, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ फूल घास वगैरह बनी हुई नजर आए। क्या करूंगा उसके लिए, अगेन शिफ्ट ए के साथ मैश में जाऊंगा। मैश में जाकर मैं एक क्यूब ले लूंगा और जी दबाकर इसे जरा सा बाहर को ले आता हूं, एस दबाता हूं, जेड एक्सिस की तरफ इसे हल्का सा बड़ा कर लेता हूं, जरा सा लंबा कर लेता हूं, जी दबाकर इसे जेड एक्सिस पर ऊपर ले आता हूं ताकि मुझे कुछ नजर आए। ऑल राइट, हाँ ये सही है। अच्छा, इसको अगर मैं टैब दबाकर इसके फेस को सिलेक्ट करूं और एस दबाऊं, पहले फेस पर आ जाता हूं, उसकी वजह ये कि ये इसने पॉइंट को सिलेक्ट किया है। फेस को सिलेक्ट कर लेता हूं और एस दबाकर इसे स्केल करता हूं तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा आपको इस तरह से। देखिए, अब अगर मैं इसको एस दबाकर इसे वाई एक्सिस पर स्केल करूंगा तो ये ऐसे नजर आएगा। हाँ, अब कुछ कुछ सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी कमी बेशी हमें नजर नहीं आएगी जब मैं इसे बहुत छोटा कर दूंगा। तो तो हाँ, शिफ्ट डी के साथ इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, इसे यहां रख देते हैं। शिफ्ट डी लेके एक और कॉपी बनाते हैं, इसे यहां रख देते हैं और अब इन्हें रोटेट करते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये चीज। ऑल राइट, अच्छा मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों को सेपरेट करके इन्हें रोटेट करूं। तो उसके लिए मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आकर इन दोनों को रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि ये मेरे पास एक ज्योमेट्री की जो 3D कर्सर है ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं पहले इससे जान छुड़ाता हूँ। जान छुड़ाने का तरीकाकार क्या, ये मेरे पास आ गया है। इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा और इसको इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। जी दबाकर इसे और करीब ले जाता हूं, फिर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे भी रोटेट करता हूं आर दबाकर और जी दबाकर इसको भी नीचे ले आता हूं इस तरह से। अच्छा, ये अभी भी आगे पीछे से नजर आ रहे हैं, जी दबाकर इसको। हाँ, अब सही है। हम्म, जी हाँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे कंट्रोल जे से क्या होगा, अब ये सिलेक्ट है, नोटिस कीजिएगा कि ये सारे के सारे एक जिस्म बन जाएंगे। कंट्रोल जे दबाने से ये सब के सब एक ही जिस्म। शिफ्ट के साथ पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और अब कंट्रोल जे दबाता हूं। कंट्रोल जे, ये देखिए, जैसे मैंने इन्हें सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाया तो ये अब एक ही जिस्म बन गए। सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर यहाँ पर ले आता हूँ मैं और इसको अब मैं कलर कर देता हूँ। कलर कौन सा करना है, जरा सा डार्क ग्रीन। उसके बाद मैं इसकी कॉपीज बना लूंगा। पहले तो इसको यस कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और ग्रीन कलर और इसको हल्का सा नहीं, जरा ज्यादा सा डार्क करूंगा ताकि ये ऐसे। अब सही है।
अब सही है। एस दबाकर इसे स्केल कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेता हूँ, एस दबाकर इसे स्केल कर लेते हैं, जी दबाकर इसे जेड एक्सिस पर नीचे को ले आते हैं इस तरह से। ऑल राइट, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर वापस ले जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर 7 दबाकर फ्रंट पर आ जाते हैं, जी शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, यहाँ पर शिफ्ट डी, यहाँ पर शिफ्ट डी के साथ, 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 यहाँ पर 7 दबा लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट डी के साथ अगेन, यहाँ पर शिफ्ट डी के साथ, यहाँ पर ले आते हैं, शिफ्ट डी के साथ, यहाँ पर ले आते हैं, शिफ्ट डी के साथ, यहाँ पर ले आते हैं, शिफ्ट डी के साथ, कुछ यहाँ पर शिफ्ट डी के साथ, यहाँ पर, और शिफ्ट डी के साथ कुछ यहाँ पर, शिफ्ट डी के साथ कुछ यहाँ पर, शिफ्ट डी के साथ यहाँ पर। ऑल राइट, अब अगर आप गौर से देखें तो आपको जा बजा कुछ घास सी भी नजर आएगी, ये कुछ नीचे चला गया, जी दबाकर इससे कोई बात नहीं, जेड ऊपर ले आते हैं हल्का सा, इसे भी जी दबाकर, बल्कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था कि गढ़ा हुआ जमीन में, ज्यादा निकला हुआ नहीं था। ऑल राइट, जी दबाकर इसको यहाँ पर ले आते हैं पत्थरों के पीछे। हाँ, अब सही है। आर दबाकर अगर हम इसे रोटेट करना चाहें, आर दबाकर जेड दबा दे तो ऐसे से, इसी तरह से आर दबाकर इसे भी जेड एक्सिस पे हल्का सा रोटेट कर दे, सबको एक जैसा नहीं, लेकिन ये कि कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में लगे ताकि पता लगे कि ये आर दबाकर जेड डिफरेंट है, मुख्तलिफ तरीकों से उगे हुए, वरना ये 2D एनिमेशन सी लगेगी। आर दबाकर इसे भी जेड एक्सिस पे हल्का सा रोटेट कर देते हैं। अच्छा, अगर इसकी कुछ कॉपीज में यहाँ पर शिफ्ट डी के साथ, अगर मैं इसकी कुछ कॉपीज यहाँ शिफ्ट डी के साथ एक यहाँ और शिफ्ट डी के साथ एक यहाँ पर बनाऊं तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। जी दबाकर जेड एक्सिस पर इसे नीचे ले आता हूँ ऐसे से, जी दबाकर इसे भी ऐसे, और जी दबाकर इसे भी नीचे को ले आता हूँ ऐसे, इसे जी दबाकर हल्का सा ऊपर उठा देता हूँ। हाँ, अब जी दबाकर शिफ्ट डी और एक कॉपी यहाँ, शिफ्ट डी एक कॉपी यहाँ, शिफ्ट डी एक कॉपी यहाँ पे, जी दबाकर इसे मूव करता हूं यहां पर, और ये जो, ओहो, इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं और हाँ, जी दबाकर इसे भी हल्का सा ऊपर ले आते हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया था। ये देखें, आर दबाकर इससे जेड एक्सिस पर हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, इसे भी आर दबाकर जेड एक्सिस पे हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, इसे भी आर दबाकर जेड एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अच्छा, एक गलती जो हम कर रहे हैं वो क्या कि सबका साइज सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एस दबाकर किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा कर लेते हैं। वो पीछे वाले को चाह रहा हूं मैं एस दबाकर, नहीं, बहुत बड़ा है ये। ऑलराइट, यहाँ पीछे वाले को एस दबाकर जरा सा बड़ा और जी दबाकर इसको इसे भी एस दबाकर, वो पीछे वाले को इसको एस दबाकर स्केल कर लेते हैं और जी दबाकर इसे, नहीं, बहुत बड़ा हो गया, एस दबाकर इसे फिर से स्केल करते हैं जरा सा छोटा, और जी दबाकर इसे नीचे लेकर आते हैं, नीचे, जी दबाकर इसे नीचे। हाँ, अब सही है, हाँ, अब सही दिख रहा है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम पेड़ बनाने जा रहे हैं। कलर देना सीख लिया,
वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, हमने कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना ली। अब आप इस तरह कीजिएगा कि इसकी प्रैक्टिस करें। एक जिसमें मैंने ये क्लिप बनाई है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग सीखी, क्लिप बनाना सीखी, फिर क्लिप के पार्ट्स किए हमने, पी दबाकर सेपरेट किया उसे, ताकि उसके अंदर रंग भर सकें। फिर हमने फूल बना लिए इस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने बहुत काम किए थे, फिर इस वीडियो में काम कर लिया। अब असल में वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाती है, नतीजे में आप जैसे जैसे आगे देखना शुरू करते हैं पीछे से भूलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यहाँ पर कुछ दरख्त लगाएंगे, ताकि वो कुछ भले से लगे और हमें एक ऐसा सीन मिले जो कार्टूनिश टाइप का हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।